चैप्टर 13 मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम डिराइव करना है इसमें, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। प्रश्नावली 13.1, 13.2 का वीडियो बना चुका हूँ। यह है प्रश्नावली 13.3। इसका मैं क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. All the questions of this Prashnavali, this exercise 13.3. All the questions. Prashnavali 13.3. Questions हो गया। एक्सरसाइज 13.3 मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम है, ये इसमें डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 1, 2, 3, 4, 5 इसका वीडियो हो चुका है, उसे देख लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का बनाने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन है कि एक घनाभ बनाना है, एक क्यूबॉइड बनाना है जिसका डायमेंशन गिवन है आपके क्वेश्चन में। और ये जो घनाभ बनेगा सॉलिड, इसको सिक्कों के जरिए बनाना है। तो सिक्के का भी डायमेंशन दिया हुआ है, तो हमें लिखना होगा सिक्के का व्यास। क्या लिखेंगे? सिक्के का व्यास। सिक्के का व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। तो सिक्के की त्रिज्या, सिक्के की त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर। और सिक्के की मोटाई कह लीजिए, ऊंचाई कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, क्योंकि सिक्कों को अगर बहुत सारा कैरम बोर्ड की गोटी की तरह सजाएंगे तो वो एक बेलनाकार होगा। तो सिक्के की ऊंचाई, सिक्के की ऊंचाई कितनी है? सिक्के की ऊंचाई जो है वो 2 मिलीमीटर है। यूनिट चेंज हो गया है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो लिखना होगा 2/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। डिवाइड कर देंगे, ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब लिखेंगे सिक्के का आयतन। सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन चूंकि ये बेलनाकार है इसलिए इसको πr² लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हो गया πr² बेलनाकार, क्योंकि बहुत सारा सिक्का को अगर आप खड़ा करेंगे तो वो ये बेलन के शक्ल का हो जाएगा, यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा, अगर इंग्लिश में किसी को लिखना है तो लिखेंगे सिक्के का व्यास है तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ कॉइन, रेडियस ऑफ कॉइन, हाइट ऑफ कॉइन हो गया। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कॉइन ये इंग्लिश में लिखेंगे। अब मैं वैल्यू बैठाने जा रहा हूँ इसका। इज इक्वल टू पाई का तो 22/7, आर का हमारे पास है 1.75, 200 कर दे रहा हूँ। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे 2 है तो 2 0 बढ़ जाएगा। 175/200 और हाइट इसका है 2/10। 25 × 200, 25 × 175, 25 × 200, 25 × 175। और देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2। यानी कि ऊपर में हमारे पास आ गया 11 7 जा 77, 11 7 77 और ये 8 दूना 16, 16 दहें के 160। क्या हो गया? वॉल्यूम निकाले हैं तो cm3।
अब लिखेंगे घनाभ का आयतन, मैं शो कर रहा हूँ जो आपके बुक में गिवन है। क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये बुक में गिवन है, और इसका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये आयतन दिया हुआ है। तो हमें निकालना है सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा? 5, इसको इस तरह से 10 कर देंगे। फिर क्या दिया हुआ है? 10। फिर क्या दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। तो इसके लिए भी पॉइंट को हटाएंगे तो 10 हो जाएगा इंटू। अब हमारा एक सिक्का का जो आयतन है वह है 77/160। तो क्या हो जाएगा? 77 नीचे जाएगा और 160 ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? और तो कुछ ही नहीं। तो 11 सत्ते 77, 11 पचे 55। ये 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, 0 कैंसिल, 7 एकन 7, 7 पचे 35। कितना हो गया? बस अब मल्टीप्लाई करना बाकी, नीचे में सब कैंसिल हो गया, ऊपर में 5 बचा, यानी 5 जा 25। 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पचे 80 का 0 और 2, तो 16 दूना 32 और 8 40, यानी कि 400 सिक्कों का रिक्वायरमेंट होगा इस घनाभ को बनाने के लिए। यानी 400 coins will be required to form the cuboid, और उसका डायमेंशन जो है वो दिया हुआ है। ये हो गया हमारा आंसर। सिक्कों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स इन इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया 400 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बाल्टी है, बाल्टी में बालू भरा हुआ है और उस बालू को फर्श पर गिरा कर करके एक शंकु के आकार का बनाया गया है कोनिकल फॉर्म में, और उस कोनिकल फॉर्म की ऊंचाई जो है वो है 24 सेंटीमीटर, जबकि बाल्टी का भी डायमेंशन दिया हुआ है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ बाल्टी की ऊंचाई। क्या लिखेंगे? बाल्टी की ऊंचाई कितनी है? बाल्टी की ऊंचाई जो है वह है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर बाल्टी की ऊंचाई। और बाल्टी की तिर्जिया, बाल्टी की तिर्जिया कितनी है? 18 सेंटीमीटर। ये दोनों हो गया। अब मैं शंकु के बारे में लिख रहा हूँ। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो है वो है 24 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है शंकु की तिर्जिया निकालना है, इज इक्वल टू वाट हो जाएगा, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई
इसका भी वाट लगा हुआ है। अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिखेंगे हाइट ऑफ बकेट, BUCKET, हाइट ऑफ बकेट इज इक्वल टू 32 एंड रेडियस ऑफ बकेट 18 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ हाइट ऑफ कोन, ये हो गया। अब इसको हम लिखने जा रहे हैं प्रश्नानुसार, या इंग्लिश में लिखना है तो बाय द कंडीशन। प्रश्नानुसार क्या लिखने जा रहे हैं? पाई आर स्क्वायर एच, पाई R1 स्क्वायर एच यानी H1, और ये हो गया बाल्टी का। और शंकु है तो इसका होता है 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच यानी H2 ले रहा हूँ इसको। ठीक है, दोनों अपने शक्ल में हो गया। पाई पाई कैंसिल हो गया। हमारे पास R1 जो बाल्टी की जो त्रिज्या है वो है 18। कितना है? 18 इंटू 18। H कितना है? 32। 1/3 और R2 तो है ही नहीं है, तो R2 का स्क्वायर और H हमारे पास है। H2 कितना है? 24। Therefore R2 स्क्वायर, R2 में है 24 मल्टीप्लाई है 24 नीचे जाएगा, 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3, 3 8 24, 8 चौके 32। ठीक है, कट गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? R2 स्क्वायर को हटा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ R2 ओनली। स्क्वायर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। 18 इंटू 18 और इंटू 4, क्योंकि ऊपर में जो बचा है उसको मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। स्क्वायर हटने से रूट चढ़ जाता है। 18 2 टाइम्स है, एक बार 18 बाहर निकल जाएगा और 4 का रूट टूटेगा 2 से, तो कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, 36 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस हो गया। तो एक आंसर ये भी हो गया। अच्छा, एक आंसर ये हुआ। अब हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से लेते हैं। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, प्लस R2 का स्क्वायर, है ना, H स्क्वायर। तो H हमारे पास कितना है? 24 है, 24 का होल स्क्वायर, और R2 हमारे पास निकला है 36, इतना का होल स्क्वायर, 576। और इसको 36 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा? 1296। 12 6 6 36 का 6 हाथ में 3 6 3 18 36 36 3 39 3 3 9 9 3 12। इसको अब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 12 9 7 16 16 और 1 17, फिर 5 2 7 1 8 और ये 1। चलिए, अब ये स्क्वायर, इस पर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर L इज इक्वल टू, ये रूट चढ़ जाएगा इस पर 1872 पर। इसको आप इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे। इधर से 1872 को जितना से भी होगा 2 से 3 से 4 से करते जाएंगे, आपके पास क्या आएगा? 2 तो 12 आएगा, 2 12 आएगा, 12 इंटू 12 इंटू 13 आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई भी चीज़ डबल रहता है
तो उसको सिंगल फॉर्म में ले लेते हैं। 12 12 बड़ा 2 ठो है, एक तो 12 बाहर निकल जाएगा, रूट 13 ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसका रूट नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया आप सेंटीमीटर, 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ये भी एक आंसर हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं भी, लोगों तक वीडियो शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। दैट्स ऑल।